नमस्कार, स्वागत है अपना जिला के प्राइम बुलेटिन में। मैं हूं शिवानी। आइए नजर डालते हैं मेरठ और आसपास के शहरों की बड़ी खबरों पर। बुलंदशहर से दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है। बुलंदशहर के नरसेना थाना क्षेत्र के नित्यानंदपुर गांव में 18 माह के बच्चे का शव संदूक में दबा मिलने से इलाके में सनसनी मच गई। गांव निवासी पुष्पेंद्र का 18 माह का बेटा माधव मंगलवार देर शाम से लापता था। सभी घर वाले बच्चे की तलाश में जुटे हुए थे। काफी तलाश करने के बाद भी जब बच्चे का पता नहीं चल सका तो परिजनों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने तलाश की तो बच्चे का शव पड़ोस के ही रहने वाले अंकुश के घर में बक्से में रजाई में दबा मिला। बच्चे का शव मिलने के बाद परिवार में कोहराम मच गया, जिसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। वहीं पुलिस ने आरोपी अंकुश को भी मौके से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी अंकुश बच्चे के परिवार में भी लगता है। परिजनों ने बताया कि आरोपी अंकुश के परिवार में बहुत पहले उनकी रंजिश हुई थी। आशंका है कि उसने उसी के चलते बच्चे की हत्या की है। वहीं पुलिस का कहना है कि आरोपी ने बताया कि उसने गला दबाकर बच्चे की हत्या की है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। ये हुई है कि माधव नाम का लड़का 18 महीने का लगभग लड़का था। इसके पिताजी जो वो भी अपाज हैं, तो लगभग ये खेल रहा था 4:30 बजे। एक बराबर वाले लड़के ने उठा के और इसे अपने जो होगा घर में किडनैप कर लिया। बाद में काफ़ी लोगों ने गांव के ने ढूंढा, पूरे मोहल्ले में आसपास के गांवों में भी गए, लेकिन उसके बाद जब पुलिस आई तो पुलिस आने पे जो होगा बराबर में जो घर हैं पूरा मोहल्ला ये भी छाना, लेकिन जब अंदर इसमें गए तो उसने कहा कि ये एक हमारे ऊपर भी बना हुआ है कमरा, लेकिन पुलिस वालों ने कहा कि इसे जो बक्सा रखा हुआ संदूक इसे खोलो, तो उसमें जो होगा वो रजाई रखी हुई थी। रजाई के बीच में ही उसकी डेड बॉडी मिली। थाना नरसेना के ग्राम नित्यानंदपुर नगलिया में एक 18 माह के बच्चे के संबंध में थाने पर गुमशुदगी की सूचना प्राप्त हुई, जिसके संबंध में तत्काल जो है BNS के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया। इस संबंध में पुलिस द्वारा जांच की गई तो बच्चे का शव उसके पड़ोसी अंकुश के घर से बरामद हुआ। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। प्रथम दृष्टिया ये प्रतीत होता है कि बच्चे की गला दबाकर हत्या की गई है। आरोपी अंकुश को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई तो उसने बच्चे की हत्या की संलिप्तता कबूल की है। इस संबंध में आरोपी को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। मेरठ के भावनपुर थाना क्षेत्र के मुबारकपुर गांव में पुलिस उत्पीड़न का मामला सामने आया है, जहां लूट के शिकार एवं युवक पुष्पेंद्र ने पुलिस से तंग आकर जहरीला पदार्थ खा लिया। इस मामले में भावनपुर थाने के एक दरोगा सहित 3 पुलिसकर्मियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया और SO को निलंबित कर दिया गया है। घटना सोमवार देर रात की है, जब पुष्पेंद्र के साथ 20,000 रुपए की नकदी लूट ली गई थी। उसने इसकी सूचना थाना पुलिस को दी, लेकिन कार्रवाई करने के बजाय मौके पर पहुंची पुलिस ने उसके साथ ही मारपीट कर दी और बदसलूकी करते हुए उसका मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया। पुलिस के इस व्यवहार से आहत पुष्पेंद्र ने अगले दिन जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या का प्रयास किया। उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है और उसका इलाज चल रहा है। सूचना मिलने पर उच्च अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लिया। DIG के निर्देश पर SO भावनपुर को निलंबित भी कर दिया गया है। साथ ही एक दरोगा और 2 अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। जैसा था जी, ये लड़का हमारा पुष्पेंद्र नगर मेरठ से जा रहा था। हमारा ट्रांसपोर्ट का काम है, उसका भी भतीजे का भी और मेरा भी। तो वो एकला था कल, वो ट्रांसपोर्ट नगर से जैसे जा रहा था शाल और मुबारकपुर के बीच में 12 पे है, उसकी क्या नाम है सरदारे की 12 के पास की बात है। इसका कॉल जाता है, कह लगा अच्छा सो रहे हो, मगर सो ही रहा था। बता मेरे ख्याल 2 लड़के बदतमीजी कर रहे हैं। मैंने तो संभाल लिया, मैंने एकदम बाइक उठाई, मैं इसके पास पहुंच गए। इतने पुलिस भी आ गई वहाँ पे। फिर हम थाने, पुलिस वाले थाने लेके थाने जाके हम तो बाहर बैठा दिए। इन्हें एक लड़का और आ गया था पीछे से, उसे भी लेके युग हुआ है तो इसे भी ले चलो। मैं चलो जी, बस वहाँ जाके इसे टॉर्चर करने लगे। टॉर्चर करके फिर कह लगे मेडिकल करवा के लाएंगे प्यारेलाल में। मैं चलो जी, कार ले गए। मारपीट हुई थी इनकी गैल। हाँ, उन्होंने इसी गैल बदतमीजी करी, जिन्ना जब्ती करी। अब फिर कह लगा जाते हैं 20,000 रुपये थे, 20,000 रुपये लेके ठा गए। मैं चल कोई बात नहीं, 20,000 तू तो ठीक है, मगर ठीक है जी। फिर थाने में ले जाके SO ने दरोगा जी इन्होंने बदतमीजी करी और उसे सभी ने उठ के जहर खा लिया।
खबर जुड़ी है लखनऊ और मेरठ से। बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लोक भवन सभागार लखनऊ में प्रदेश के उज्ज्वला लाभार्थियों को निःशुल्क सिलेंडर रिफिल वितरण कार्यक्रम शुभारंभ हुआ। इस कार्यक्रम में अपना जिला मेरठ में इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जीआईसी परिसर मेरठ में इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। कैंट विधायक अमित अग्रवाल, सेवाल खास विधायक गुलाम मोहम्मद, मेयर हरिकांत अहलूवालिया व भाजपा जिला अध्यक्ष शिव कुमार राणा के साथ डीएम डॉक्टर वीके सिंह, सीडो नुपुर गोयल, जिला पूर्ति अधिकारी और IOCLL LPG कंपनी जिला समन्वयक पुष्पेंद्र निमेश इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के दौरान विधायक अमित अग्रवाल ने 15 उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को प्रतीकात्मक गैस सिलेंडर और 559 रुपए और 58 पैसे का प्रतीकात्मक चेक वितरण किया। कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अंतर्गत दीपावली के पावन पर्व पर वित्तीय वर्ष 2025 और 26 के प्रथम चरण में अक्टूबर 2025 से माह दिसंबर 2025 तक तथा द्वितीय चरण में माह जनवरी 2026 से माह मार्च 2026 तक निःशुल्क सिलेंडर प्रदान किया जाएगा। बता दें कि अपना जिला मेरठ में वर्तमान में कुल 19,84,051 उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को निःशुल्क सिलेंडर रिफिल की सब्सिडी वितरण प्रदेश सरकार के द्वारा किया जा रहा है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा गैस सिलेंडर वितरण का जो कार्यक्रम था सब्सिडी का, वो जनपद मेरठ में भी संपन्न हुआ और आपने जैसा देखा कि माननीय जनप्रतिनिधि के द्वारा सिंबॉलिक तौर पे 10 लोगों को स्टेज पर, बाकी लोगों को 1,62,000 लाभार्थी हैं हमारे जनपद में, इसमें कि 15 करोड़ 65 लाख रुपए का सब्सिडी ट्रांसफ़र हुआ है और पर सिलेंडर जो है 859 रुपया 58 पैसे का सब्सिडी उनके खाते में पहुंचा है। और आज जैसा कि दीपावली का त्यौहार है, होली और दीपावली के 2 अवसर पर सरकार के द्वारा निःशुल्क सिलेंडर वितरण किया जाता है। इससे महिलाओं को बहुत ही सुविधा मिली है और आपने देखा कि महिलाओं के चेहरे पे काफ़ी खुशी है और हम समझते हैं कि ये त्यौहार के लिए उनके लिए उल्लास और हर्ष का विषय होगा, क्योंकि उनको एक मुफ्त गैस जो है सरकार के द्वारा दी जा रही है। महिलाओं के सम्मान में मातृशक्ति का सम्मान और उज्ज्वला से प्रकाशमान। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज 2 सिलेंडर सब महिलाओं को 1,86,00,000 परिवारों को दिए हैं। तो मैं उनका बड़ा स्वागत अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं, धन्यवाद भी करता हूं कि उन्होंने गरीबों के बारे में सोचा और त्यौहार गरीब आसानी से मना सके, खुशियां अपनी उजागर कर सके, मन प्रफुल्लित हो सके उसके लिए 2 सिलेंडर उन्होंने मुफ्त में दिए हैं। उनके खाते में उसका पैसा बैंक में ट्रांसफ़र हो गया है। महिलाओं की दिवाली होगी तो पूरे परिवार की दिवाली होगी। महिला खुश है परिवार में तो बच्चे भी खुश होते हैं और पति भी खुश होता है। तो ये तो बड़ा अच्छी बात है कि वो जो पारिवारिक कुंजी है उसको खुश करने के लिए, उसको प्रसन्न करने के लिए यह आयोजन किया गया। मेरठ के थाना सिविल लाइन क्षेत्र में नगर आयुक्त आवास के बाहर एक तेज गति से आ रही कार डिवाइडर से टकरा गई, जिसके चलते कार सवार युवती सहित 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दौरान राहगीरों ने कार में सवार 3 युवतियों को कार से बाहर निकाला। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस पूछताछ में लोगों ने बताया कि कार तेज गति से आ रही थी और अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर में टकरा गई। गनीमत रही कि कार के एयरबैग खुल गए, वरना लोगों की जान भी जा सकती थी। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने मेरठ जिला संगठन में बड़ा फेरबदल करते हुए विपिन चौधरी को हटाकर करमवीर गुर्जर उर्फ घूमी को नया जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। इस फेरबदल के तहत पूर्व जिला अध्यक्ष विपिन चौधरी को पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी में शामिल किया गया है। बता दें उन्हें प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। विपिन चौधरी का कार्यकाल लगभग 2 साल 4 महीने का रहा। उन्हें 14 जून 2023 को जयवीर सिंह के बाद मेरठ का जिला अध्यक्ष बनाया गया था। अपने कार्यकाल के दौरान विपिन चौधरी ने पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए कई आंदोलनों और अभियानों में सक्रिय भूमिका निभाई। अब पार्टी ने उनके अनुभव का सम्मान करते हुए उन्हें प्रदेश स्तर पर जिम्मेदारी दी है। माना जा रहा है कि यह बदलाव संगठन को नई ऊर्जा देने और आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों को ध्यान में रखकर किया गया है। नया जिला अध्यक्ष करमवीर गुर्जर युवा और किसानों के बीच पार्टी की पकड़ को और मजबूत करने की दिशा में काम करेंगे और आगामी चुनाव वो दक्षिण विधानसभा से सपा के प्रबल दावेदार भी हो सकते हैं। आगामी दीपावली को लेकर मेरठ रेंज में अलर्ट किया गया है। पटाखा बिक्री पर पुलिस लगातार बड़ी कार्रवाई कर रही है। मेरठ रेंज के डीआईजी कलानिधि नथानी एक्शन में है। मेरठ जोन में अवैध पटाखे बेचने वालों के खिलाफ अभी तक 37 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, जबकि 53 लोगों को पुलिस ने जेल भेजा है, जबकि करोड़ों के पटाखे भी बरामद किए गए हैं। डीआईजी कलानिधि नथानी ने जानकारी दी कि मेरठ जोन में अवैध पटाखों के खिलाफ पुलिस प्रशासन का अभियान चलाया जा रहा है। इसमें मेरठ पुलिस ने वर्ष
25 में कुल 15 मुकदमे, बुलंदशहर में 7, बागपत में 9 सहित पूरे जोन में कुल 37 मुकदमे लिखे गए हैं। 53 लोगों को जेल भेजा गया है। करोड़ से अधिक के पटाखे भी बरामद किए गए हैं। जहां पर अनुमति है वहीं पर पटाखे बिकेंगे, अन्यथा कठोर कार्रवाई की जाएगी। डीआईजी कलानिधि नथानी ने शहरवासियों से अपील भी की है कि दिवाली के त्योहार को शांति से मनाएं। कहीं आगजनी की घटना होती है तो 112 पर सूचना दे, तुरंत उसका निस्तारण भी किया जाएगा। अग्नि सुरक्षा को लेकर के व्यापक अभियान भी चलाया गया था, जिसमें मेरठ रेंज में भी काफ़ी कार्रवाइयाँ की गई, जिसमें खास तौर से मेरठ में 15 मुकदमे लिखे गए, बुलंदशहर में 7, बागपत में 9 और हापुड़ में 6, इस तरह 37 मुकदमे लिखे गए थे और इसमें 53 लोगों को जेल भेजा गया है। और जो पटाखे भी बरामद हुए हैं अवैध, ये 1 करोड़ से ऊपर के ये बरामद हुए थे। इसमें ये भी बता दें कि इसके जो अवैध भंडारण होता है, अवैध इसका सेल होती है, इस पर पूर्णतः प्रतिबंध रहता है और अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए जहां पर भी परमिशन जारी है वहीं पर ये बिकें और भंडारण भी उसी जगह पर हो। भंडारण के भी नियम होते हैं कि वो दीवार किस साइज की होनी चाहिए, किस मटेरियल की होनी चाहिए, और जहाँ पटाखे बिकते हैं वहाँ दुकानें किस तरह से लगी होनी चाहिए, कितना उनके बीच में डिस्टेंस होना चाहिए, वहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, वहाँ पर रेत आदि भी की व्यवस्था होनी चाहिए। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखा जाता है ताकि पब्लिक सेफ्टी जो है उसको हम लोग मेंटेन कर सकें। और पब्लिक से भी यही अनुरोध है कि हर वर्ष की तरह हर्षोल्लास के साथ इस त्यौहार को मनाएं, लेकिन सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें, खासतौर से अग्नि सुरक्षा का। और कहीं पर भी कोई उल्लंघन है तो 112 पर कॉल करके पुलिस को बता सकते हैं। और हमारी अग्निशमन की जो गाड़ियाँ भी हैं वो भी तैयार हालत में रहती हैं। आतिशबाजी पूरे हर्षोल्लास के साथ हो, लेकिन जो गाइडलाइंस हैं खासतौर से अग्नि सुरक्षा के संबंध में, सुरक्षा का विशेष ध्यान इसमें जरूर रखें और 112 पे कॉल करें, हम लोग तैयार। मेरठ के शास्त्री नगर स्थित श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर में देर रात चोरी की घटना सामने आई है। चोरों ने मंदिर के दान पात्र का ताला तोड़कर उसमें रखी नकदी चुरा ली। बता दें, मंदिर सेंट्रल मार्केट पुलिस चौकी से मात्र 100 मीटर की दूरी पर है। बुधवार सुबह पुजारी द्वारा नियमित पूजा के दौरान दान पात्र खोलने पर चोरी का पता चला। दान पात्र खाली मिलने की सूचना फैलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मंदिर के बाहर जमा हो गए और चोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करने लगे। घटना की सूचना मिलते ही नौचंदी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस टीम मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी खंगाल रही है। इस मामले में एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि संदिग्धों की पहचान के लिए विशेष टीमें गठित की गई है। पुलिस आसपास के इलाकों में छापेमारी कर और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यहाँ पे चोरी हुई रात को। हम लोग रहते तो नहीं, यहाँ घर लगे हमारा, हम रहते तो नहीं है यहाँ, सोते नहीं है यहाँ, लेकिन हम लोगों के लिए व्यवस्था नहीं है यहाँ, लेकिन हम अपने घर रहते। लेकिन सुबह आए तो सब कुछ ये लुटा पड़ा मिला। बहुत सारा सामान था इसमें, बतेरा था। दान पात्र में तो यही लोग बता सकते हैं जो खोलते हैं, हम तो खोलते नहीं हैं। कितने साल भर से खुला नहीं था। पैसा तो काफ़ी होगा उसमें, ऐसी बात नहीं। गोल्ड स्टार मेरठ की दीपावली सभा शर्मा स्मारक मुहिम कार्यक्रम की अध्यक्षता और संचालन रीना सिंगल और अंजू अग्रवाल ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ गायत्री मंत्र से हुआ। इस दौरान नृत्य कर सभी को नशे से दूर रहने का संदेश भी दिया गया, जिसमें मीनू शर्मा, मीणा नृत्य, दीपा रूपाली और पारुल ने अपनी प्रस्तुति दी। वहीं डांडिया के दौरान सभी झूमने पर मजबूर हो गए। कार्यक्रम के अंत में बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान सभी ने एक दूसरे को दीपावली पर्व की शुभकामनाएं दी। यह हमारा मेरठ गोल्ड स्टार क्लब है और इसके अंदर हम आज सारे त्योहार सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, और जिसके अंदर हम तंबोला, गेम्स, डांडिया और करवा चौथ सभी त्योहार मनाएंगे। और ये प्रतिवर्ष हम इसी तरह मनाते हैं और खूब सारे इनाम, गिफ्टों की बौछार है। सभी को खूब अच्छे अच्छे गिफ्ट देंगे। सभी कलरफुल ड्रेस में तैयार होके आए हैं। देखिए आपके सामने चनिया चोली, जो कि हमारा डांडिया का ट्रेडिशनल वो है, तो वो सब तैयार होके आए हैं। सभी बहुत ही सुंदर लग रहे हैं और उत्साहित हैं ये प्रोग्राम करने के। आरजे डिग्री कॉलेज में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हुनर हाट मेल उत्कृष्टि सृजन एवं दृश्य कला विभाग द्वारा 14वीं कला प्रदर्शनी इम्प्रेशन 2025 का शुभारंभ किया। प्रदर्शनी का शुभारंभ महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर निवेदिता कुमारी, सीडीओ नुपुर गोयल, बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर अंजू वॉरियर द्वारा दीप प्रज्वलन कर फीता काट कर किया गया। इस अवसर पर सीडीओ नुपुर गोयल ने कहा कि इस प्रदर्शनी में प्रस्तुत सभी कलाकृतियों मुंह खोकर भी संवाद कर रही हैं। उन्होंने प्रदर्शनी की सराहना की।
हुनर हाट में बच्चों के उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रशंसा की। वहीं अंजू वॉरियर ने कहा कि कला केवल रंगों की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि विचारों की गहराई और समाज के प्रति संवेदनशीलता की पहचान है। हुनर हाट में बच्चों द्वारा लगाए गए क्राफ्ट के सामान को देखकर उन्होंने बच्चों की प्रतिभा की सराहना की। प्रदर्शनी में पेंटिंग विभाग की MA फाइनल ईयर की छात्रा द्वारा निर्मित 100 से अधिक चित्रों और कलाकृतियों को प्रदर्शित भी किया गया, जिनमें पर्यावरण संरक्षण, नारी सशक्तिकरण, भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिक विषय तथा समकालीन सामाजिक मुद्दों पर आधारित चित्र विशेष आकर्षण का केंद्र रहे। मेरठ स्माइल इंटरनेशनल महिला PG कॉलेज में उन्नत भारत अभियान सेल और करियर काउंसलिंग एवं प्लेसमेंट सेल के सौजन्य से महाविद्यालय गांव साझेदारी समग्र विकास की दिशा में एक कदम पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची CDO नुपुर गोयल, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर प्रणव मेहता, डॉक्टर अनुश्री शर्मा और उन्नत भारत अभियान की समन्वयक डॉक्टर ममता सिंह ने उन्नत भारत अभियान की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि यह भारतीय सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा 2014 में शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों जैसे कॉलेज, विश्वविद्यालय और IIT को ग्रामीण क्षेत्रों में विकास से जोड़ना है, ताकि संस्थान द्वारा गांव प्रधान और वहां के लोगों के साथ मिलकर विकास संबंधी समस्याओं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, जल संरक्षण, कृषि और बुनियादी ढांचा की पहचान कर उनके लिए सत्य समाधान विकसित कर शैक्षणिक संस्थानों की विशेषज्ञता, तकनीक और संसाधनों का उपयोग करके गांवों के विकास को गति दी जा सके। इस दौरान CDO नुपुर गोयल, कॉलेज के सचिव और प्राचार्य द्वारा कार्यक्रम में उन्नत भारत अभियान के तहत महाविद्यालय द्वारा गोद लिए 5 गाँव के प्रधानों को शॉल, मोमेंटो, बुके देकर सम्मान किया गया। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस शाखा छावनी परिषद मेरठ के तत्वाधान में महर्षि वाल्मीकि जी के प्रकट दिवस के अवसर पर समारोह का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम महर्षि वाल्मीकि चौक पर स्थित महर्षि वाल्मीकि जी की प्रतिमा पर मुख्य अधिशासी अधिकारी जाकिर हुसैन के द्वारा माल्यार्पण किया गया, जिसके बाद छावनी परिषद परिसर में हवन किया गया, जिसमें मुख्य अधिशासी अधिकारी जाकिर हुसैन, संयुक्त अधिशासी अधिकारी हर्षिता, स्टाफ के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। वहीं हवन के बाद विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने उपस्थित होकर प्रसाद ग्रहण किया। CEO जाकिर हुसैन ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि जी के हाथों में सदैव कलम दिखाई देती है, इसलिए हम उनका अनुसरण करते हुए शिक्षा की ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही संपूर्ण समाज का विकास होता है। आज महर्षि वाल्मीकि जी के प्रकट दिवस पर छावनी परिषद मेरठ में अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस शाखा छावनी परिषद के द्वारा हवन किया गया और भंडारे का आयोजन है। इस आयोजन को हम लोग जो है हर साल करते हैं। इस बार हमारे अध्यक्ष राजू पेंटर जी हैं और महामंत्री वीरेंद्र बिट्टू जी, इनके द्वारा आज आयोजन किया गया। हमारे मुख्य अधिशासी अधिकारी श्री जाकिर हुसैन जी के द्वारा माल अर्पण किया गया महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा पर और जो है हवन में उन्होंने जो है आहुति। मेरठ में बुधवार को सेंट जॉन्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल फॉर गर्ल्स में साइबर क्राइम और सुरक्षा पर एक जागरूकता सेमिनार किया गया। इस सेमिनार में साइबर क्राइम कार्यालय से आए अधिकारियों में साइबर क्राइम इंस्पेक्टर जयप्रकाश यादव और सब इंस्पेक्टर श्री शेखर चौधरी और विद्यालय की प्रधानाचार्य आशा जैन विल्फ्रेड के साथ उपस्थित रहे। सेमिनार में सोशल मीडिया के दुरुपयोग और इससे होने वाले दुष्परिणामों से अवगत कराया गया। साइबर क्राइम अधिकारी ने छात्राओं को ऑनलाइन फ्रॉड, पासवर्ड सुरक्षा, सोशल मीडिया आदि का सावधानी पूर्वक प्रयोग करने की जानकारी दी। उन्होंने यह भी बताया कि हमें कभी भी किसी अनजान व्यक्ति के साथ ऑनलाइन जानकारी या कोई भी OTP नंबर शेयर नहीं करना चाहिए। उन्होंने छात्राओं को यह भी बताया कि इंटरनेट के द्वारा किसी की हानि पहुंचाने में कहीं ना कहीं हम स्वयं उसका शिकार होकर अपनी ही हानि कर बैठते हैं। यदि कभी हम इसका शिकार हो जाएं तो हमें तुरंत अपने अभिभावकों को बताना चाहिए। साथ ही 19030 नंबर पर कॉल करके साइबर क्राइम विभाग को सूचित भी करना चाहिए, जिससे तत्काल हमारी सुरक्षा की जा सके। बुलंदशहर के शिकारपुर स्थित तेवतिया स्वीट डेयरी पर फूड विभाग की टीम ने छापेमारी कर बड़ी कार्रवाई की है। खाद्य विभाग की टीम ने प्लांट से 30 क्विंटल स्टार्च वाला रसगुल्ला बरामद किया है। बताया जा रहा है कि बंगाली और काला रसगुल्ला केमिकल और स्टार्च से बनाते थे, इसके बाद जंक लगे हुए कनस्तर में पैक करते थे। छापेमारी के दौरान टीम ने पाया कि जिस तेल में रसगुल्ले बनाए जा रहे थे उसमें मक्खी मच्छर तैरते हुए मिले। इस दौरान टीम ने 12 सैंपल लिए हैं, जिन्हें जांच के लिए भेजा जाएगा, जिसके बाद मिलावटखोरों पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, यहाँ ये रसगुल्ला बनाने की फैक्ट्री थी और इसमें 25 कुंटल के आसपास का कुल रसगुल्ला मिला है। बेसिकली यहाँ पर सफ़ेद रसगुल्ला बनाने का काम होता है, साथ में कुछ मात्रा में जो काला रसगुल्ला है वो भी तैयार किया जा रहा है। यहाँ जो मेन चीज़ है, जो रसगुल्ला बनाने के लिए दूध इन्होंने मंगाया है, उसमें से क्रीम निकालते हैं
क्रीम भी काफ़ी मिली है यहाँ पर, और उसके बाद उसमें स्टार्च पाउडर का यूज करके वो रसगुल्ला बना रहे हैं। साथ में जो उसके बनाने के बाद जो स्टॉक किया हुआ है, जो टिन है वो बहुत पुराने हैं, कबाड़ टाइप के टिन है, वो जंग खा चुके हैं सारे टिन, उसमें उनकी पैकिंग की गई है इनके द्वारा। और साथ जितने आर्टिकल है इनके पास खोया है, जैसे काला रसगुल्ला, सफ़ेद है, स्टार्च है, इन सब के हम लोगों ने सैंपल लिए हैं। देखिए अभी इसको मौके से जहर कहना एकदम सही नहीं होगा, क्योंकि ये सब लैब रिपोर्ट के बाद साबित हो पाएगा। लेकिन जो गंदगी है, गंदगी देखते हुए ये कहीं ना कहीं सेहत के लिए इतना अच्छा भी नहीं है। हाँ, अभी इसकी भी हम जांच कर रहे हैं। इनसे भी लाइसेंस मांगा जा रहा था, अभी तक तो ये दिखाई नहीं पा रहे थे। अब इन्होंने कोई लाइसेंस दिखाया है जो रिटेल शॉप के लिए लाइसेंस है, और मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस नहीं है ये। देखिए इसमें इनके खिलाफ मुकदमा दायर किया जाएगा फूड सेफ्टी एक्ट में, और अगर ये प्रॉपर तरीके से लाइसेंस लेके और साफ सफाई से अगर काम करेंगे तभी काम करने दिया जाएगा। खबर गाजियाबाद से आ रही है। गाजियाबाद पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। मंगलवार देर रात पुलिस मुठभेड़ के दौरान 25,000 के नामी बदमाश अफजल पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने उसके कब्जे से एक अवैध तमंचा, कारतूस और एक चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की है। जब थाना इंदिरापुरम पुलिस टीम चेकिंग कर रही थी तो इसी दौरान हिंडन पुलिया की ओर से एक संदिग्ध युवक बाइक पर आता दिखा। पुलिस ने रुकने का इशारा किया, लेकिन आरोपी तेज गति से भागने लगा। पीछा करने पर आरोपी की बाइक फिसलकर गिर गई। खुद को गिरा देख आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायर किया, जिससे गोली आरोपी के पैर में लग गई। घायल आरोपी की पहचान अफजल के रूप में हुई है। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस ने मौके से अवैध तमंचा, जिंदा, एक खोखा कारतूस और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की है। अफजल पर पहले से ही कई मुकदमे दर्ज हैं और वे स्नैचिंग व लूट की वारदातों में शामिल रहा है। पूछताछ में उसने बताया कि करीब 1 महीने पहले उसने अपने साथियों के साथ वसुंधरा सेक्टर 8 में बाइक सवार एक व्यक्ति से लूट की थी। स्नैचिंग की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने हेतु थाना क्षेत्र इंदिरापुरम में लगातार ही सघन चेकिंग की जा रही है। आज दिनांक 14 अक्टूबर को उसी क्रम में वसुंधरा सेक्टर 1 टी पॉइंट के पास चेकिंग की जा रही थी, तभी एक बाइक सवार व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। उपस्थित पुलिस टीम के द्वारा उसको रुककर बाइक चेक कराने हेतु निर्देशित किया गया, लेकिन उसके द्वारा बाइक को न रोकते हुए साथ लगे हुए कच्चे रास्ते पर तेजी से भगाई गई, जिसके क्रम में उसकी बाइक असंतुलित होकर गिर गई। अपने आप को पुलिस टीम से घिरा हुआ देखकर उसके द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी गई, जिसके क्रम में पुलिस टीम के द्वारा भी आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गई। इसमें इस बदमाश के पैर में गोली लग गई है। पूछताछ के क्रम में इसने अपना नाम अफजल पुत्र अनवर बताया है तथा ये स्नैचिंग और लूटपाट की घटनाएं कारित किया करता है। थाना क्षेत्र इंदिरापुरम में दिनांक 17 सितंबर को हुई एक स्नैचिंग की घटना इसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर कारित किया जाना स्वीकार किया है। उक्त घटना की विवेचना में इसका नाम प्रकाश में आ जाने पर इसके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। इसके कब्जे से एक अवैध तमंचा तथा एक बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। पूरे प्रकरण में पूछताछ साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। अपना जिला के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मेरठ और आसपास के शहरों की बड़ी खबरों के लिए अपना जिला से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।